परिवार का संपत्ति और जमीन विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। गांव में दो परिवार रहते थे। अब दो परिवार में एक का नाम है प्रेम सिंह, उनके भाई बंधु एक तरफ और बीरबल उनके लोग दूसरी तरफ। परिवार में होता है विवाद। अब इतना बड़ा विवाद हो जाता है कि परिवार में बढ़ जाता है टेंशन। और लेकिन टेंशन बढ़ने की वजह क्या है? ये जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, यानी ये जमीन कई साल पहले प्रेम सिंह की जमीन जो है ना की जमीन की एक सेल डीड यानी रजिस्ट्री हुई। बीरबल के लोग कहते थे कि देखो हमारे पास रजिस्टर्ड कागजात हैं, ये जमीन हमारी है। जमीन ये देख सकते हैं। ये प्रेम सिंह बोले नहीं, यह रजिस्ट्री गलत है, इसे जो है ना मान्य मत मानो। अब एक तरह से जो प्रेम सिंह का ये जमीन है, ये जमीन किसका है? प्रेम यहाँ पर सिंह का। और प्रेम सिंह का जमीन का रजिस्ट्री हो जाता है। रजिस्ट्री लेकर आते हैं कोई और कहते हैं कि देखो मेरे पास जमीन की रजिस्ट्री है, ये जमीन हमारी है। तो अब है कि ये जमीन हमारी है तो हमारी जमीन को खाली करो किसी भी हालत में। प्रेम सिंह जो है ऐसा बोले। अब है कि यानी कहने बीरबल ऐसा बोले, प्रेम सिंह का कहना है कि नहीं ये रजिस्ट्री गलत है, ये जो आप सेल डीड हमें दिखा रहे हैं इसका कोई मान्यता नहीं है। क्या कहता है कानून? अब ऐसे में क्या होता है कि ठीक है कब्जा नहीं करने दिया, जमीन को कब्जा नहीं करने दिया, समय बीतता गया। जो समय है ना वो क्या हुआ, बीतता यहां पर गया बहुत सारा। अब प्रेम सिंह है वो जमीन पर तो जाने दे नहीं रहा, जमीन उसी के पास था, जमीन उसी के कब्जे में था। अब बीरबल भी डर से नहीं जा रहा उस पर कि जाएंगे तो मारपीट होगा। तो समय बीतता गया, सालों तक प्रेम सिंह चुप रहे। उन्होंने रजिस्ट्री को तुरंत अदालत में चुनौती नहीं दी। और वहां पर तीसरा मोड़, कई साल बाद प्रेम सिंह जो है अदालत पहुंचे और बोले यह रजिस्ट्री तो शुरू से ही नकली और अमान्य वॉइड है, इसे खारिज करो। कई साल बाद अदालत पहुंचते हैं प्रेम सिंह और ये यहाँ पर देखें समय बीतता गया, जमीन को तो अपने कब्जे में रखे हुए थे और जमीन देने को तैयार नहीं थे बीरबल को। लेकिन कई साल चुप रहे, जैसे होता है ना कि कुछ नहीं कर रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, चुप हैं। लेकिन एकबाग जो है वो क्या कर दिए, एकबाग एक्शन ले लिए। एकबाग जो है कई साल के बाद अदालत पहुंचते हैं और बोलते हैं कि शुरू से ये जमीन तो का कागजात जो रजिस्ट्री है वो नकली है, ये वॉइड है, इसे किसी भी हालत में खारिज करें। बीरबल ने जवाब दिया नहीं, यह रजिस्ट्री पूरी तरह अमान्य जो है वॉइड नहीं है, यह केवल जो है वॉइडेबल, और आपको जो है चुनौती देनी थी तो समय रहते देनी चाहिए थी, अब बहुत देर हो चुकी। तो ये पूरा प्रक्रिया है कि देखें जो सेल डीड है ना, जमीन की जो रजिस्ट्री है ये करेगी नॉट वॉइड, ठीक है, वॉइडेबल, सिंस जो प्रेम सिंह है वो डिले हिज क्लेम। तो अगर आपको पहले से पता है कि ये जमीन की रजिस्ट्री गलत है, ये जो कागजात है ये रद्दी है, तो उसका जो है गलती से आज आपके, हम बार बार कहते हैं आपके घर में चोरी हुआ, आज आप जो है यानी 50 साल बाद जो है ये इसका जो है एक तरह से रिपोर्ट लिखाएंगे कि मेरे घर में चोरी हुआ। जमीन की रजिस्ट्री आज हुई तो आज आपको उस पर एक्शन लेना, आज आपको उस पर कार्रवाई करना कि आप 50 साल बाद आप केस फाइल करेंगे कि हमारी जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करो। अब 50 साल बाद करेंगे तो पूरा साक्ष्य आपके पास होना चाहिए, पूरा प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो अब ये मामला जो है, मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का ये समझ सकते हैं कि अंतिम मोड़ था इस जमीन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखें रजिस्ट्री अब रजिस्टर्ड हो चुकी है, एक तो रजिस्टर्ड हो जाती है तो वह तब तक सही मानी जाती है जब तक अदालत उसे रद्द ना करे। अगर यह जो है सचमुच शुरू से ही वॉइड शून्य होती तो कभी भी चुनौती दी जा सकती थी। लेकिन यह मामला जो है वॉइडेबल था, यानी सही दिखाता है जब तक समय पर कोर्ट में चुनौती ना दी जाए, ठीक है। प्रेम सिंह ने देर कर दी, इसलिए उसका दावा अब मान्य नहीं होगा। देखें वॉइड है, ठीक है, वॉइड का मतलब जैसे कहने का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो है आज एक पिता जो है अपने जमीन जो है पिता का पास पैतृक जमीन है, आप ऐसे समझे वॉइड कब होता है, पैतृक जमीन है, पैतृक जमीन है
और पिता ने क्या किया, बेटा को रजिस्ट्री कर दिया। बेटा को क्या कर दिया, रजिस्ट्री कर दिया, रजिस्ट्री कर दिया। पिता ने क्या किया, जो है एक तरह से ये जो इनके है ना, या तो पोता को ये रजिस्ट्री कर दी। तो ये कंडीशन जब उत्पन्न होता है ना, तो जो सेल डीड होता है वो वॉइड माना जाता है। मतलब क्या कि कानूनी जो है ये करने का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर वो उसका मान्यता शून्य है तो ऐसा नहीं है कि अगर वो सचमुच जो है शून्य है ना, वॉइड रजिस्ट्री की अगर बात करें उसमें बहुत सारे कंडीशन है। वॉइड रजिस्ट्री की अगर बात करेंगे ना तो वॉइड का अर्थ तो शून्य होता है। ये जो वॉइड है इसका मतलब हो गया क्या, शून्य, ठीक है, यानी वो अमान्य, ऐसे समझे, इसका मतलब हो गया अमान्य, ठीक है, अमान्य। अब ऐसा कभी तो मान्य होगा नहीं। अब इसमें होता क्या है कि जो कोई भी अगर सेल डीड जो है अगर वॉइड है ना, उसको वहां पर मिलता है नो ऑनरशिप राइट, ऑनरशिप किसी प्रकार का राइट नहीं मिलेगा। लेकिन जो है कि आपको वॉइड तो साबित तो करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई जमीन की रजिस्ट्री वॉइड है तो ये आपको बताना होगा कि ये रजिस्ट्री जो है ये वॉइड है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखें कि वॉइड जो है वो पूरी तरह तो अमान्य है। जैसे इस केस में प्रेम सिंह जो हैं उनके हारने की वजह क्या है, समय सीमा। आपका वॉइड है, नहीं है, क्या है, अरे ठीक है, हम भी मानते हैं वॉइड है, समय सीमा मायने रखता है। आज इस केस में प्रेम सिंह जो हार गए हैं और प्रेम सिंह के हारने की असली वजह क्या है, वो है समय सीमा। कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है कानूनन तौर पर अगर वो वैलिड है या अनवैलिड है या फॉर्जरी है, कुछ भी है, तो इसमें समय सीमा बेहद जरूरी है। यानी लिमिटेशन नाम का भी यहां पर कानून है। आप अगर जानकारी आपको कि ये गलत है, इसमें त्रुटि है, तो आपको उस पर जो है जब जानकारी हुई तब से उस पर एक्शन ले लेना चाहिए। तो इसलिए ये फर्क है यानी यहां पर वॉइड में। अब है कि अब इसमें जो बात करें ना कि वॉइड जो रजिस्ट्री है, वॉइड यहां पर जो रजिस्ट्री की बात करें, वॉइड रजिस्ट्री, और इसके साथ साथ एक होता है वॉइडेबल रजिस्ट्री, वॉइडेबल रजिस्ट्री। तो अब देखें वॉइड रजिस्ट्री और वॉइडेबल रजिस्ट्री। तो वॉइड रजिस्ट्री जो होता है ना, ये एक तरह से अगर बात करें तो शुरू से क्या है, यहां पर नल है, शुरू से जीरो। इसमें कभी भी अदालत में चुनौती यहां पर दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वॉइडेबल होता है ना, जैसे कि मान लेते हैं आपका भाई ने आपका शेयर बेच दिया, हिस्सा बेच दिया, हक बेच दिया, तो वॉइडेबल जो रजिस्ट्री है वो दिखने में सही है, यानी दिखने में सही है, आगे भी सही है, लेकिन इसमें जो दिक्कत है, जो आपत्ति है, जो समय सीमा की बात है, तो उसके समय सीमा के भीतर चुनौती आपको देना होगा। तो ये है वॉइड और वॉइडेबल रजिस्ट्री। तो इसलिए सेल डीड जो हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया। सेल डीड जो है जमीन की जो रजिस्ट्री है उसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया। तो ये है जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित फैसला, जो कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। अगर आप भी इसी प्रकार का और भी जजमेंट जानना चाहते हैं और आप इसका केस नंबर जानना चाहते हैं, तो पूरा आपको क्या करना, केस नंबर के साथ पूरा जजमेंट भी आप जाएंगे, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में पूरा इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वहां पर जाकर इसको प्राप्त कर पाएंगे। यानी पूरा जो केस नंबर है, यानी सिविल अपील नंबर हो, SLP नंबर हो, सारा कुछ जो है वो बताए हुए हैं, डायरी नंबर हो, और साथ में पूरा जजमेंट प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार का और भी अगर आप जो फैसला है उसके बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप हमारे प्लेलिस्ट जो हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें जाकर जो है आप पूरा डिटेल से उसको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से जो स्टोरी है उसके बारे में जान सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।